Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum students. Today we are going to start the new chapter of Mathematics B. Chapter number 2 from your book, that is Decimal Place Value. The topic that we are going to discuss today is chart of place values. हम लोग आज decimal place value याद करेंगे. Mentioned on your book पेज नंबर 13 and 14. बेटे ये मैंने आपको होमवर्क असाइनमेंट में बारहा टास्क दिया है कि आपने ना सिर्फ होल नंबर्स की प्लेस वैल्यू याद करनी है, आपने डेसिमल प्लेस वैल्यू भी याद करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस रिवाइज द प्लेस वैल्यू ऑफ होल नंबर्स. हम होल नंबर्स की प्लेस वैल्यू को एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं. In chapter number 1 we have learned the place value up to millions. हमने millions तक place value करनी थी, starting from the smallest place value, that is unit, or you used to say ones. आप इसको unit से start करते हैं. सबसे छोटा unit tens, hundreds, thousands, 10,000s, 100,000s and millions. ठीक है, ये तो हम लोगों ने इसका पेपर भी किया है और हम लोगों ने इसको स्कूल में भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था. बेटे ये वही प्लेस वैल्यू है. इसी तरह जैसे कि आपके पास होल नंबर्स की प्लेस वैल्यू होती है, सिमिलरली ईच डिजिट इन अ नंबर सिस्टम हैज़ इट्स ओन वैल्यू. या तो वो होल नंबर में होती है या फिर डेसिमल्स में होती है. इन डेसिमल्स द वैल्यू ऑफ अ डिजिट डिपेंड्स ऑन इट्स पोजीशन इन द डेसिमल पार्ट नोन एज प्लेस वैल्यू. बेटे जैसे कि आपके पास यूनिट्स होते हैं, टेंस होते हैं, उसमें जो भी नंबर लिखा होता है उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंगली उसकी प्लेस वैल्यू होती है. इसी तरह हमारे पास एक डेसिमल वर्ड है, उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग भी हमारे पास प्लेस वैल्यू होती है. सबसे पहले बेटे आप इस एग्ज़ाम्पल को देखें. इन दिस एग्ज़ाम्पल आपके सामने एक नंबर लिया गया है 327. बेटे इसमें ये अंडरस्टूड है कि जो आपका 7 है इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द यूनिट्स या फिर वंस, और जो आपका 2 है इट इज़ रिप्रेजेंटिंग टेंस एंड 3 इज़ इन हंड्रेड्स पोजीशन. ठीक है, अगर आप देखते हैं जैसे कि हम यूनिट से 100 की तरफ मूव करते जाते हैं, हमारी वैल्यू बढ़ती जाती है, इंक्रीज़ होती जाती है. हाउ मच एज अ मल्टीपल ऑफ 10. 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 टेंस हो गया, एंड 10 मल्टीप्लाई बाय 10 हंड्रेड्स हो गया. ठीक है, जब आप 100 को अगेन 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी प्लेस वैल्यू बन जाती है 1000. और आप दोबारा अगर 1000 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी वैल्यू बन जाती है 10,000. एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर हेडिंग स्टेप बाय स्टेप एज अ मल्टीपल ऑफ 10. जैसे जैसे आप यूनिट से टेंस, 100, 1000 की तरफ मूव करते जाते हैं, आपकी वैल्यू इंक्रीज़ होती जाती है. ठीक है. नाउ coming back to our topic of decimals. Decimals numbers are the numbers that are written according to their place value. The decimal point is used to separate the whole numbers from number values less than 1. बेटे डेसिमल आपके पास क्या होता है? डेसिमल आपके पास स्मॉलर वैल्यूज़ होती हैं. डेसिमल आपके पास ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो कि 1 होल नंबर से छोटी हैं, जो कि आपके पास एक फ्रैक्शनल पार्ट है. आप एक बात ध्यान में रखिए, जो डेसिमल पॉइंट है वो एक डॉट है. डॉट के राइट साइड पे जो वैल्यूज़ हैं वो फ्रैक्शनल पार्ट्स हैं, वो डेसिमल वैल्यूज़ हैं और स्मॉलर वैल्यूज़ हैं. और डेसिमल पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे जितनी वैल्यूज़ हैं वो होल नंबर्स हैं, वो लार्जर वैल्यूज़ हैं. ठीक है. What are decimals? Decimals are basically fractions. And what is a fraction? Proper fraction that is less than 1. तो आपके पास डेसिमल जो होता है बेटे वो नंबर को, उस क्वांटिटी को शो करता है जो लेस देन 1 होती है. ठीक है.
जैसे कि आप लोग जाते हैं यूटिलिटी स्टोर्स पे या गौरमे बेकरी पे या यूरो स्टोर पे, किसी भी सुपर डिपार्टमेंटल स्टोर पे आप जाते हैं तो जो आपके पास इनवॉइस आता है, कभी आपने उसमें नोटिस किया है कि आपका सम लिखा होता है, एक डेसिमल पॉइंट होता है, डैट इज़ अ डॉट, और उसके आगे कुछ पैसास लिखे हुए होते हैं। अब तो आपके पास सेंट्स नहीं चलते। जब आपके पास सेंट्स हुआ करते थे, कॉइन्स हुआ करते थे, तो 25 सेंट्स यू वर बाउंड टू पे द 25 सेंट्स। तो ये वो वैल्यू होती है जो 1 रुपया पूरा ही नहीं होती, 1 रुपये से कम होती है। इसी तरह ऑर्डिनरी भी आपके पास 1 होल से कम होती है, तो वो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, वो क्या होती है, डेसिमल वैल्यूज़। आपने बेटे 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जो आपके पास वैल्यूज़ गिवन है, जो एक नंबर गिवन है, उसमें जो डॉट है डैट इज़ कॉल्ड द डेसिमल पॉइंट, और जो वैल्यूज़ आपकी लेफ़्ट साइड पे लिखी होती है डेसिमल पॉइंट की, वो सारी होल नंबर्स होती हैं, और जो वैल्यूज़ आपके राइट साइड पे लिखी होती है डेसिमल की, वो होती हैं आपकी फ्रैक्शनल पार्ट, वो होता है आपका डेसिमल जो कि लेस देन 1 होता है। ये बात भी बेटे ध्यान में रखने वाली है कि जैसे जैसे आप यूनिट से ऑनवर्ड्स मूव करते जाते हैं, आपके पास वैल्यू इंक्रीज़ होती जाती है। ऑन द अदर हैंड, जब आप डिजिट्स ऐड करते जाते हैं तो उसकी वैल्यू डिक्रीज़ होती जाती है, वो बढ़ती नहीं है। ठीक है, इसकी बेस्ट एग्जांपल है आपके टेस्ट मार्क्स। अगर आपको 25 में से मिलते हैं 24.5, एक बच्चे के हैं 24.5 मार्क्स और दूसरे बच्चे के हैं 24.05 मार्क्स। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि देखा जाए तो आपने डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स ऐड किए हैं, लेकिन 24.5 यानी कि 24.5 ज़्यादा बड़ा है, ये 24.05 बड़ा है। ये इसी तरह है बेटे। अच्छा, अब आप इस पिक्चर को ज़रा क्लोजली देखें कि प्लेस वैल्यूज़ को, डेसिमल प्लेस वैल्यूज़ को लिखा किस तरह जाता है। अगर आप इस पिक्चर पर गौर करें बेटे, तो वंस इज़ टेकन बाय डेसिमल पॉइंट, जो यूनिट था आपके पास उसकी जगह पर डेसिमल पॉइंट आ गया है। आप देख सकते हैं जैसे कि ये एक मिरर इमेज है, एक लेफ़्ट साइड पे आपकी चीज़ें हैं जो कि आप जानते हैं, आपने याद की हुई हैं। आपके लेफ़्ट साइड पे होल नंबर्स हैं, यूनिट्स, टेंस, 100, 1000, 10,000 ऑनवर्ड। और अब आपने डेसिमल में वर्ल्ड में जाना है जो कि डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे है, तो उसको आपने देखना है कि किस मेथड से डेसिमल पॉइंट्स होते हैं, लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या देखा कि यूनिट जो है उसको कौन रिप्लेस कर देता है, डेसिमल पॉइंट। यूनिट की जगह पे कौन आ जाता है, डेसिमल पॉइंट। और टेंस की जगह पे क्या आ जाता है, टेंस। टेंस की जगह पर टेंस ही रहता है, लेकिन एक आपका होल नंबर है और एक आपका फ्रैक्शन है, तो होल नंबर को फ्रैक्शन से अलहदा करने के लिए हम उसमें ऐड कर देते हैं THS, टेंस। वो क्या बन जाता है, टेंस। अभी प्रीवियसली मैंने आपको समझाया है कि जब आप होल नंबर्स में यूनिट से हंड्रेड्स, टेंस, थाउजेंड्स की तरफ जाते हैं तो यू आर एक्चुअली मल्टीप्लाइंग इट बाय 10। 1 मल्टीप्लाई बाय 10 टेंस एंड 10 मल्टीप्लाई बाय 10 हंड्रेड्स। इसी तरह बेटे जो आपका डेसिमल पार्ट है, जो डेसिमल वर्ड है, जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट है, उसमें आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, आप डिवाइड करते जा रहे हैं, क्योंकि ये वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। होल नंबर्स हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, दे आर मल्टीप्लाइंग बाय टेंस। जो आपके पास डेसिमल वैल्यूज़ हैं बेटे वो डिक्रीज़ हो रही हैं, दे आर डिवाइडिंग बाय 10। तो आपके पास ये आ जाएगा टेंथ्स। उसके बाद आपकी लेफ़्ट साइड पे है 100, और उसको रिप्लेस मिरर वर्ल्ड में, डेसिमल वर्ल्ड में कौन करेगा, 100। लेकिन वहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10 है तो वो 100 है, यहाँ पे डिवाइड बाय 100 है तो ये क्या हो जाएगा, हंड्रेड्स। उसमें आप THS ऐड कर देंगे। इसी तरह थाउजेंड्स पे आ जाते हैं। जब आपका होल नंबर में प्लेस वैल्यू है 1000, तो डेसिमल में उसको कौन रिप्लेस करेगा, थाउजेंड्स, THS। ठीक है, अब मैं आपको दोबारा रिवाइज कराती हूँ। वंस इज़ टेकन बाय डेसिमल पॉइंट, यूनिट की जगह पर आपके पास क्या आ जाता है, डेसिमल पॉइंट। टेंस के साथ आप क्या लिखते जाते हैं, टेंस। 100 की जगह पे क्या आ जाता है, हंड्रेड्स।
और थाउजेंड की जगह पे क्या आ जाता है, थाउजेंड्स। बेटे ये सेम वैल्यूज़ है, सेम प्लेस वैल्यू है, ये आपको याद करना बहुत आसान है। आपके पास होल नंबर्स में है यूनिट, 10, 100, 1000, और इसी तरह आपके पास डेसिमल पॉइंट जो है वो आपका मिरर वर्ल्ड का समझें यूनिट है। और उसके बाद आपके पास आ गया टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड। दोनों वैल्यू को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने क्या ऐड किया है, THS। और जो आपके होल नंबर्स हैं डेसिमल की साइड पे, राइट साइड पे जो वैल्यूज़ हैं वो डेसिमल पार्ट्स हैं, फ्रैक्शनल पार्ट है, और जो आपके डेसिमल पॉइंट की लेफ़्ट साइड पे वैल्यूज़ हैं वो आपकी होल नंबर्स हैं। दे आर इंक्रीजिंग एंड द अदर साइड इज़ कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग. As I have told you earlier, the value before decimal point is whole number and the value after the decimal point is a fractional part which is obviously less than 1. So it can be easily expressed as fractions 2. ये देखिए बेटे, ये जो आपके पास सेकंड पिक्चर है ना, उसमें आपके पास एक नंबर है 2.456, 2.456. अच्छा, इसमें मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि जो डेसिमल पॉइंट के बाद की वैल्यूज़ हैं आप उनको कभी भी इकट्ठा नहीं पढ़ते हैं, आप उनको हमेशा अलग-अलग पढ़ते हैं। जैसे कि आपके पास पिक्चर नंबर 1 है तो उसको पढ़ा जाएगा 123.25, और जो आपके पास सेकंड पिक्चर है आप उसको पढ़ेंगे 2.456। आप डेसिमल पॉइंट के बाद कभी भी डिजिट्स को इकट्ठा नहीं पढ़ते हैं। अच्छा, जैसे कि मैं आपको बता रही थी, समझा रही थी कि जो आपकी डेसिमल पार्ट्स हैं वो फ्रैक्शनल पार्ट कैसे हैं और वो उनकी वैल्यूज़ कम कैसे हैं। बेटे ये देखिएगा, ये जो 4 है ये टेंस की प्लेस पे लिखा हुआ है, तो 4 टेंस का मतलब है कि 4 इज़ डिवाइडिंग बाय 10, और जो 5 है वो हंड्रेड्स की प्लेस पे रखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि 5 इज़ डिवाइडिंग बाय 100, 5 ऑफ 100, एक ऐसा पिज़्ज़ा जिसके 100 पार्ट्स से उसमें से कितने यूज़ हुए, 5। तो मुझे आप एक बात बताएं, जिस पिज़्ज़ा के 100 टुकड़े होंगे तो वो तो कीमा बन जाएगा, उसमें से अगर आपको 5 मिलते हैं तो क्या ये बहुत ज़्यादा शेयर आपके हिस्से में आया है? नो। तो जैसे जैसे वैल्यू दूर होती जाएगी आपकी डेसिमल वैल्यू डिक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है। So just keep it in your mind, the value to the left of the decimal point keep increasing. The farther it gets, the highest it becomes. जैसे जैसे आप डेसिमल पॉइंट से लेफ़्ट साइड पे आगे आगे बढ़ते जाएंगे आपकी वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी। जैसे कि आपके पास है 3 ones, 2 tens एंड 100। आपने 3 से अपना सफ़र आगे 2 की तरफ किया, फिर 1 की तरफ किया, तो ये आपकी वैल्यू 123 बन गई। ऑन द अदर हैंड, the value to the right of the decimal point keep decreasing. The farther it gets, the value drop to the lowest. जब आपने देखा कि एक आपके पास 0.2 है और एक आपके पास 0.25 है, लिहाजा 0.2 से भी छोटी वैल्यू है 0.25। अब बेटे हम आ जाते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं कि हमने इसको करना किस तरह है। If the number is 273.468, अगर आपके पास एक नंबर है जो कि 273.468, तो बेटे आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्लेस वैल्यू लिखेंगे। और प्लेस वैल्यू आप किस तरह लिखेंगे कि सबसे पहले आप लिखेंगे यूनिट्स, फिर टेंस और फिर हंड्रेड्स। आपको पता है कि यहाँ पर इस नंबर में 3 जो है वो आपके पास यूनिट है, 7 जो है आपके पास टेंस है और 2 आपके पास हंड्रेड्स है। अब क्योंकि 0.468 भी है तो हमने अब डेसिमल वर्ल्ड को भी रिप्लेस करना है। तो हम किस तरह रिप्लेस करेंगे, उसकी रिप्लेस वैल्यू कैसे लिखेंगे। सबसे पहले यूनिट के साथ क्या आ जाएगा, डेसिमल पॉइंट, एक डॉट आ जाएगा। द डॉट इन द डेसिमल इज़ कॉल्ड द डेसिमल पॉइंट। यूनिट के साथ एक डॉट आ जाएगा, उसके बाद आपने डॉट के बाद क्या लिखना है, 10, 100, 1000, बिल्कुल वैसे जैसे आप होल नंबर्स में करते हैं, यूनिट, 10, 100, 1000। इसी तरह आपने डेसिमल में करना है, यूनिट की जगह पे आपने डेसिमल पॉइंट लिखना है, देन 10, 100, 1000। डिफरेंस क्या है कि वो आपके टेंस है और डेसिमल वर्ल्ड में आपका टेंस है, 10 THS, 100 से 100 THS और 1000 से 1000 THS। ये तो बेटे आपने लिख ली प्लेस वैल्यूज़, ठीक है, यूनिट्स, 10, 100। फिर आपने राइट साइड पे एक डेसिमल पुट किया, देन टेंस की जगह पे टेंस, फिर हंड्रेड्स और फिर थाउजेंड्स। अब बेटे जो आपका 4 है वो डेसिमल
पॉइंट के साथ है तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टेंथ्स, तो आप 4 को टेंथ्स में लिख देंगे। और जो आपके पास 6 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हंड्रेड्स, तो वो आप उसको सेकंड प्लेस पे हंड्रेड्स में लिख देंगे। और जो आपके पास 8 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटे, क्योंकि वो डेसिमल पॉइंट के बाद है तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है थाउजेंड्स, तो आप उसको थाउजेंड्स वाली जगह पर लिख देंगे। बस आपने यही बात समझनी है कि आपने इसको लिखना कैसे है। सबसे पहले आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, लर्न इट बाय योर हार्ट, जिससे आपको होल नंबर्स की प्लेस वैल्यू बहुत अच्छी याद है। इसी तरह डेसिमल पॉइंट की कर लें। डेसिमल पॉइंट की होल वैल्यूज़ क्या हैं, डेसिमल पॉइंट, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, वैसे ही है, बस यूनिट नहीं है बेटे, इसमें यूनिट की जगह पे आपके पास है डेसिमल पॉइंट, और डेसिमल पॉइंट के बाद टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, डेसिमल पॉइंट, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स। चलिए बेटे अब हम आ जाते हैं बुक पर। आपके चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज ए है कि राइट द वैल्यू ऑफ कलर डिजिट। जैसे आपका चैप्टर 1 था और उसमें आपका कोई एक डिजिट कलर था, तो हम क्या करते थे, सबसे पहले बेटे जो आपने करना है, आपने ऊपर रफ में उसके ऊपर प्लेस वैल्यू लिख देनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे जो आपका फ्लैश हो रहा है, उसके ऊपर जो कलर डिजिट है उसकी आपने प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो बेटे कुछ डिजिट्स आपके डेसिमल पॉइंट से पहले लिखे हुए हैं, वो होल नंबर्स हैं, और कुछ आपके डेसिमल पॉइंट के बाद लिखे हुए हैं, वो आपके डेसिमल्स हैं, वो फ्रैक्शनल पार्ट्स हैं। तो जब आपको एक बार प्लेस वैल्यू याद हो जाएगी तो सिंपली आपने क्या करना है, डेसिमल पॉइंट के ऊपर डेसिमल पॉइंट पुट करना है, और अपना यहाँ से आपने लिखना है यूनिट, 10, 100, 1000, और डेसिमल की राइट साइड से आपने लिखना शुरू करना है टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। फिर जिस डिजिट पे जो भी टाइटल लाई करेगा आप उसको लिख देंगे। जैसे कि आपके क्वेश्चन नंबर 1 पे है 66.9 और कलर किसको किया हुआ है, 6 को, तो आपका आंसर क्या आ गया, टेंस। ठीक है, इसी तरह आपके पास है सेकेंड 7.72। बेटे जब आप इसके प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो जो डेसिमल पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे वो तो होल नंबर है, उसके ऊपर आ जाएगा यूनिट, और जो डेसिमल के बाद है डेसिमल के ऊपर डेसिमल आएगा। फिर नेक्स्ट जो 7 है उसके ऊपर आ गया टेंस, और जो 2 है उसके ऊपर आ गया हंड्रेड्स। तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि 2 की वैल्यू क्या है, 2 की वैल्यू है हंड्रेड्स। ये बिल्कुल वैसी ही एक्सरसाइज है जो हमने चैप्टर 1 में की थी, वो होल नंबर थे, ये क्या है, इसमें डेसिमल भी इंक्लूडेड है। ठीक है, आपने ये एक्सरसाइज ए करनी है, बुक पे नहीं करनी, आपने कॉपी में करनी है। अब आ जाते हैं बेटे एक्सरसाइज बी की जानिब। एक्सरसाइज बी में ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट राइट डाउन द प्लेस वैल्यू। देखिएगा मैंने किस तरह डिजिट के ऊपर प्लेस वैल्यू लिखी है बेटे, डेसिमल पॉइंट के ऊपर डेसिमल पॉइंट, लेफ़्ट साइड पे यूनिट, 10 यू टी, और बेटे जो आपके डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे है उस पर आपने वही लिखा 10, 100, 1000, और उसके ऊपर आपने छोटा सा TH मेंशन कर दिया। ये जो आपकी स्क्रीन फ्लैश हो रही है आप उस पर देख रहे हैं टीचर ने किस तरह वर्क किया है। बिल्कुल इसी तरह आपने भी प्लेस वैल्यूज़ ऊपर लिख देनी है, और जो उसके अगेंस्ट बॉक्सेस गिवन है उसमें लिखते जाना है। सबसे छोटी वैल्यू इसमें कौन सी है, जो लास्ट में लिखी हुई है, उसके ऊपर आपने क्या लिखा था, TH मतलब 1000, और उसके ऊपर TH मतलब थाउजेंड्स। नेक्स्ट आपके पास आ गया 100, 100 के ऊपर लिखा हुआ है TH, तो ये बन गया हंड्रेड्स। फिर उसके साथ आपने मूव किया तो वो आ गया टेंस, टेंस के ऊपर TH लिखा हुआ है मतलब टेंस, और यूनिट्स और 10 का तो आपको आइडिया है ही। बस इसी तरह आपने असाइनमेंट कैसे करना है कि आपने एक्सरसाइज ए करनी है, उसमें जो कलर डिजिट है उसका बताना है कि उसकी प्लेस वैल्यू क्या है। बेटे इसका सबसे अच्छा शॉर्टकट और सबसे ईजीएस्ट वे क्या है कि आपने उसके ऊपर प्लेस वैल्यू लिख लेनी है। जब आप एक बार प्लेस वैल्यू लिख लेंगे तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी ये बताने में कि आपका जो कलर डिजिट है वो किस प्लेस वैल्यू पे लाई कर रहा है। ठीक है, एक्सरसाइज ए आपके बॉक्सेस बना के लिखे हुए, आप चाहे तो ब्लैंक्स की तरह कर सकते हैं, क्योंकि आपने सारा काम इतना लूज शीट पे करना है तो आप उसको ब्लैंक्स बना के कर लीजिए। और जो एक्सरसाइज बी है वो तो आप जानते ही हैं कि आपने उसको पूरा करना है, वो 4 हैं। आप चाहें तो अपनी तरफ से भी इसमें एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं, कोई और नंबर लिखें, बॉक्सेस बनाइए और उन सब की प्लेस वैल्यू लिखते जाइए। जब आप इस तरह प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से प्लेस वैल्यू याद हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि डेसिमल प्लेस वैल्यू अब आपके लिए कोई हवा नहीं होगी,
और आप बहुत ईज़िली इसको याद कर लेंगे। जैसे जैसे हम इसकी मज़ीद एक्सरसाइजेस करेंगे आपको प्लेस वैल्यूज़ और डेसिमल्स का टॉपिक बहुत ईजी लगने लग जाएगा। ये है बेटे आपका इस टॉपिक से रिलेटेड असाइनमेंट, और आपने याद रखना है कि तमाम असाइनमेंट आपने लूज शीट पे करने हैं। डू नॉट टच योर बुक और कॉपी, और इसको बहुत अच्छे तरीके से करना है। पहले आप ये कीजिएगा कि थोड़ी सी प्लेस वैल्यू की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 2 to 3 टाइम्स आप लोग एक बार प्लेस वैल्यू लिख लीजिएगा और फिर एक्सरसाइज ए और बी को लूज शीट पर कर लीजिएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।